बच्चों प्रश्नावली 11.2 अंतर्गत देखते हैं। कक्षा 9 में प्रमेय है किसी त्रिभुज, जिसका प्रमेय का उपयोग आगे इसमें प्रश्नावली अंतर्गत प्रयोग होगा 11.2 अंतर्गत। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, सीधे करने के लिए चित्र देखें। यह आपका कथन होता है, चित्र त्रिभुज है ए बी सी। अब ए बी सी तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ये ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा इसकी आधी व समांतर होती है। तो इसमें हमें ये चित्र है, इसके चित्र क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बी सी बराबर या फिर डी ई बराबर 1/2 बी सी। डी बराबर क्या है, 1/2 बी सी, यानी बी सी का ये आधी होती है। तो इसमें उत्पत्ति अंतर्गत इसमें हम रचना करते हैं कि इसको डी ये सिद्ध करना है। तो इसमें रचना देखें, रचना में इसमें क्या करते हैं, इसको इस तरह बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। ये डी ई के बराबर इसको आगे बढ़ाया जाता है, तो डी ई एफ तक बढ़ाया जाता है। तो एफ तक कैसे बढ़ाते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। डी ई के तुल्य डी ई को एफ तक बढ़ाया गया, जिसमें डी ई बराबर क्या है, ई एफ। डी ई बराबर क्या है, ई एफ। अब ई को हम क्या करें, ई को सी से मिलाए। ई को किससे मिलाते हैं, सी से मिलाते हैं, तो ये सी हो जाता है, सी से मिलाते हैं ई सी। अब यहाँ पे इस दोनों त्रिभुज की ये करते हैं, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ई सी ई एफ सी में देखें, क्या देखते हैं, ए डी बराबर क्या है, ए डी के बराबर, इसमें हम देखें इस दोनों त्रिभुज में तुलना करते हैं, तो इसमें स्पष्ट है। यहाँ पे देखें डी ई बराबर क्या है, ई एफ। डी ई बराबर क्या है, ई एफ। और क्या है, ए ई डी कोण बराबर क्या है, एफ ई सी, ये कोण है। और क्या है, ए ई बराबर ई सी। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या हो जाता है, ये सर्वांग समता होता है, ये भुजा हो जाता है और ये कोण और ये भुजा। तो कोण भुजा से त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम त्रिभुज ई एफ सी होता है। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम होता है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः ए डी बराबर क्या होगा, ई एफ होगा। ए डी बराबर क्या होगा, ई एफ, यानी ए डी और ई एफ क्या है, दोनों बराबर है। तो ए डी और ई एफ बराबर है, अर्थात स्पष्ट होगा ए डी बराबर क्या था, बी डी मध्य बिंदु था, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ होगा। बी डी बराबर ई एफ, बी डी बराबर ई एफ। अब यहाँ पे देखें इसको किस तरह से बढ़ाया गया, डी ई को हम एफ बी सी के, तो यानी ये क्या है, समांतर है, ये दोनों बराबर है। और क्या कहते हैं कि डी एफ बराबर ये क्या है, बी सी, क्योंकि इसको इसके बराबर बढ़ाया जाता है, तो बी डी बराबर ई एफ और ये बराबर है
अर्थात स्पष्ट ये हो जाता है चतुर्भुज इस दोनों से बी डी एफ सी एक क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अर्थात बी सी बराबर क्या होगा, डी एफ होगा। बी सी बराबर डी एफ, तो बी सी बराबर डी एफ यानी क्या हो जाएगा, ये 2 डी ई होगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अर्थात डी ई बराबर 1/2 क्या होगा, बी सी। डी ई बराबर 1/2 क्या होगा, बी सी होगा। यानी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी। तो इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट होता है कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। तो यह सिद्ध होता है। तो ये प्रमेय है। ये प्रमेय आपका 11.8 में है पुस्तक में, इसको आप और देख सकते हैं। इसके बाद देखे हैं प्रश्नावली अंतर्गत सवाल। पुलिस में 4 क्वेश्चन है, तो इसमें देखें पहला एक समलंब चतुर्भुज ABCD की भुजा AD का मध्य बिंदु E तथा AB समांतर CD है। बिंदु E से होकर AB के समांतर खींची गई रेखा BC को F पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि F रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। चित्र है ABCDEF समलंब चतुर्भुज ABCD की भुजा AD का मध्य बिंदु E तथा AB समांतर CD है। बिंदु E से होकर AB के समांतर खींची गई रेखा BC को F पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि रेखा F रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध करने के लिए यहाँ पे देखें समलंब चतुर्भुज
क्या है, ABCD में AB समांतर क्या है, CD, AB समांतर CD तथा AE बराबर ED मध्य बिंदु है ये, एवं EF समांतर AB, EF समांतर AB। रचना इसमें देखें, इसमें ये मिलाते हैं, तो ये मिलाते हैं तो ये मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु AD का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे क्रॉस बिंदु इसको हम G लेते हैं। रचना इसमें हम क्या किए, डी बी को मिलाते हैं, जो EF को G पर काटती है। अब देखें यहाँ पे हम त्रिभुज, इसमें त्रिभुज AD बी में, इसमें देखें AB समांतर क्या है, EG है, और AE बराबर क्या है, ED। तो स्पष्ट है, प्रमेय क्या है, त्रिभुज, किसी त्रिभुज की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर वह क्या होती है, आधी होती है। तो ये मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा ये समांतर है, तो ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अर्थात अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। ये प्रमेय के अनुसार से ये आपका क्या हो जाएगा, DG बराबर क्या होगा, GB होगा। DG बराबर क्या होगा, GB, यानी ये DG बराबर क्या होगा, GB। ये स्पष्ट हो जाएगा। फिर हम इसमें देखेंगे ये दोनों बराबर है, कौन सा, DG और GB। तब फिर त्रिभुज हम BDC में, इसमें देखें, अब इसमें क्या है, CD समांतर है GF के, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें AB समांतर क्या है, CD है। तब क्या हो जाएगा, CD समांतर क्या होगा, GF, क्योंकि यहाँ पे समांतर EF भी है, समांतर क्या है, EF भी है। तब ये क्या हो जाएगा, CD समांतर GF, और DG जो सिद्ध कर चुके हैं, DG बराबर क्या है, GB। तो यहाँ पर भी प्रमेय अनुसार, जो प्रमेय है मध्य बिंदु का, उस प्रमेय अनुसार यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि CF बराबर क्या होगा, FB। CF बराबर क्या हो जाएगा, FB होगा। CF बराबर क्या होगा, FB। अर्थात ये सिद्ध होता है कि FBC का मध्य बिंदु है। अतः यह सिद्ध होता है कि FBC का क्या है, मध्य बिंदु है। BC का क्या है, मध्य बिंदु है, यानी ये आपका मध्य बिंदु ये सिद्ध होता है। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन होता है। और इसमें 8 प्रश्न और देख लेते हैं, कुल इसमें 4 प्रश्न है। प्रश्न तीसरा, ABCD एक आयत है, ABCD एक क्या है, आयत है। ABCD एक आयत है
जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस सम चतुर्भुज है। ABCD एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस सम चतुर्भुज है। अब यहाँ पे देखें, हल चित्र जो दिया है ए बी सी डी क्या है, एक आयत। ए बी सी डी ये क्या है, एक आयत है। अब इसमें देखें ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु क्या है, पी क्यू आर एस। इसके मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु P, बी सी का Q, इसका R और इसका S। P Q R S मिला लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, P Q R S। तो P Q R S इसके मध्य बिंदु है। क्या सिद्ध करना है, एक समचतुर्भुज है। अब यहां पे देखें प्रक्रिया अनुसार AC इसको मिला देते हैं, AC और BD को मिलाते हैं, A से C को मिला लेते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। अब यहाँ पे हम देखें त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज देखते हैं। इस त्रिभुज में ABC तो इसके क्या है, ये मध्य बिंदु है, ये इसके मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे देखेंगे PQ समांतर क्या है, AC। PQ समांतर क्या है, AC है। PQ समांतर AC है और PQ बराबर PQ समांतर AC और इसकी ये क्या है, आधी है। तो स्पष्ट PQ क्या हो जाएगा, 1/2 AC। किस कारण से होगा, त्रिभुज प्रमेय अनुसार। प्रमेय क्या है, प्रमेय समद्विभाजिकता प्रमेय, यानी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा समांतर व आधी होती है। ये समांतर है और मध्य बिंदु मिलाती है तो इसकी क्या हो जाएगी, आधी होती है। तो एक स्टेप होता है पहला। फिर हम इसमें त्रिभुज ACD इसमें देखते हैं, त्रिभुज ACD में इसमें देखें तो इसमें भी हम देखें क्या है, AC समांतर क्या है, SR और ये SAD व CD के मध्य बिंदु ये दिया हुआ है। मध्य बिंदु क्या है, SR है, तब क्या हो जाएगा,
एस आर बराबर 1/2 क्या होगा ए सी। ये होता है दूसरा समीकरण 1 व या कथन 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि पी क्यू बराबर क्या होगा एस आर होगा। पी क्यू बराबर एस आर। इसी प्रकार हम क्या इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज डी ए बी में। तो डी ए बी में क्या हो जाएगा, डी ए बी में जैसे इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एस पी बराबर 1/2 डी बी होगा। त्रिभुज किसके अनुसार, त्रिभुज ए बी डी में। इसी प्रकार वह फिर त्रिभुज डी बी सी में क्या हो जाएगा, आर क्यू बराबर 1/2 डी बी होगा। तो ये होता है 3 व 4। तो 3 व 4 से क्या हो जाएगा, एस पी बराबर क्या होगा, एस पी बराबर क्या होगा आर क्यू। क्या हो जाएगा आर क्यू। एस पी बराबर आर क्यू, एस पी बराबर आर क्यू। तो यहाँ पे पी क्यू बराबर क्या है एस आर, एस पी बराबर क्या है आर क्यू। इस दोनों से स्पष्ट हो जाता है, इस दोनों से स्पष्ट हो जाता है कि पी क्यू आर एस एक क्या होगा, एक समचतुर्भुज है। क्या है, एक समचतुर्भुज होता है। पी क्यू आर एस क्या हो जाता है, एक समचतुर्भुज होता है। तो इस तरह से यह अध्याय 11 समाप्त होता है। अगला अध्याय ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति अगले वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।